मलिक साहब, सबसे पहले तो सर मुझे ये फरमा दीजिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप लोगों ने इंटरनेशनली बड़ी लॉबिंग की है, अमेरिका से लेकर बरतानिया तक के पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनसे जाके मुलाकातें की हैं। मुल्क के लिए क्या करेंगे सर अब आप लोग? मुल्क को अभी इस वक्त जरूरत है? नहीं, मुल्क के लिए तो हमने देखे इससे ज्यादा मुल्क के लिए आप देख लें कि जब मुल्क पे थोड़ा टाइम आया है और तो हमारा एहसान भी नहीं है। देखिए, मुल्क है तो हम है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि जो इस वक्त टाइम आया मुल्क पे और हम साथ खड़े हुए, वो कोई एहसान नहीं है और इंशाल्लाह फिर भी खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पलाई दीवार की तरह अपनी अफवाज के साथ खड़ी होगी, ऐसी बात। सर ऐसे ही कुछ करने जा रहे हैं जो खान साहब की रिहाई के लिए किया था? लॉबिंग करने जा रहे हैं, मुलाकातें करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव रखने जा रहे हैं सामने? देखिए, किसके सामने जरा वजाहत कर दें। सर आप लोगों से मैंने पूछा ना, जिस तरह से आप लोग पहले गए अमेरिका के और बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की आप लोगों ने। मैं अर्ज करता हूँ आपको, देखिए जो अमेरिकन इलेक्शन था उसमें तो नैरेटिव ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नैरेटिव एक उधर बना, ट्रंप ने उनसे वादा किया, इलेक्शन के वादे होते, हम तो बार बार कहते थे कि ये उनका अपना नैरेटिव है, वो आप कर रहे हैं। हमारी फौरन उधर जो दोस्त थे उन्होंने भी डेफिनेटली लॉबी की होगी, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है जी। फिर खान साहब के बेटों ने बात की, वो भी उनके बेटे हैं, हर किसी के। ये नवाज शरीफ साहब का जब टाइम आया तो वो कलसूम नवाज साहबा वो मरहुमा वो भी अपने खामन के लिए बाहर निकली, तो ये तो कोई इतनी बात नहीं होती, ये तो हर बंदा। अच्छा मलिक साहब, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब वो अमेरिका में इलेक्शंस होने के बाद वो वहां पर लॉबिंग करते रहे, वो बाकायदा मुलाकातें करते रहे खान साहब के रिहाई के लिए। आपकी बरतानिया में जो वहां पर फर्म है या वहां पर जो आपकी पार्टी है वो भी आप लोगों ने एक्टिव रखी हुई है। तो सर इसी तरह का कुछ आप लोग पाकिस्तान के लिए भी इसकी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए करना चाह रहे हैं या करेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए कि DGISPR साहब ने खुद सोशल मीडिया को ऑन किया और तारीफ की। देखिए, सोशल मीडिया को हम ऑन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की आवाज उस वक्त बाहर गई जब फायरवॉल हटा, तो फायरवॉल तो हमारे ऊपर लगा हुआ है। ये बैरिस्टर साहब बैठे हैं, इनको भी पता है, कोई किसी और पे तो नहीं लगा हुआ सर। वो और मैं भी इसका शिकार है सर, वो भी और मैं भी, हम सभी इस फायरवॉल का शिकार हैं सर। नहीं, हम शिकार नहीं, आप शिकार नहीं है ना। हमारी वो पक्की फायरवॉल लगी, उधर को कच्ची कुची लगी हुई है बैरिस्टर साहब की तरफ। तो बात यह है कि वो जब फायरवॉल हटी है तो पाकिस्तान की आवाज गई। तो हमारा सोशल मीडिया का उन दिनों आप देख रहे हैं जिस तरह सोशल मीडिया ने पूरी तरह एक्टिवेट हुए, पाकिस्तान की आवाज लेके गए। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, बहसियत अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान की आवाज, मुस्बत आवाज हम जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे। हमारा इख्तलाफ है हुकूमत के साथ। जी हमारा इख्तलाफ, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो बहसियत अपोजिशन हम समझते हैं कि हमारा मैंडेट छीना गया है, हमसे मैंडेट लिया गया है। सर आप हुकूमत पर आ गए, आप मैंडेट पे आ गए, तो अब मैं इसी हवाले से सवाल कर लेती हूँ। आपने वजीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का इंदिया दिया और आपने ये कहा कि 60 के करीब अरकान हैं जिनसे आप राब्ते में भी हैं और वो आपसे टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल सर ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है और एस्टैब्लिशमेंट है वो एक पेज पर है, आप लोग ज़ेरे इताब हैं, तो आपसे कैसे और क्यों सर टिकट की डिमांड की जा रही है? अच्छा, मैंने ना आपने अगर मेरा पूरा पढ़ा हो या सुना हो तो मैंने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा ले तो, ये मैंने बात की है, न्यूट्रल हो जाए। हाँ में है जी, है जी। अगर आप न्यूट्रल का वर्ड यूज किया सर। जी सॉरी, आपने न्यूट्रल का वर्ड यूज किया सर जी, लेकिन आपने वो तहरीके अदम एतमाद के लिए किया है ना। मैं हाँ जी, मैं न्यूट्रल हो गया। एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ राब्ते में है जी, राब्ते में तो सियासी रहते हैं हमारे। आपको याद होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट गिरी थी तो हमारे बंदे भी तो उधर गए थे ना जी। तो राब्ते में तो रहते हैं, ये पॉलिटिकल चीजें होती रहती हैं। और इसमें जो MPs नाराज होते हैं, इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो होती है वो नहीं संभाल सकती, MPs इनके साथ नाराज हैं, वाकई हैं। और उसमें पावर हाउस जो है उधर 2-3 खुले हुए हैं, तो इस वक्त डिस्टर्बेंस तो है मेरी पंजाब में। सर 60 MPs हैं जो आपसे राब्ते में हैं, आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और वो आपसे टिकट डिमांड कर रहे हैं, इसकी भी आप तस्दीक कर रहे हैं सर? अच्छा, मैं अर्ज करूं, जो आता है ना वो नेक्स्ट की डिमांड करता है। जब पिछली दफा मुस्लिम लीग नून की तरफ लोग गए थे तो उन्होंने भी नेक्स्ट की डिमांड की थी। ये कोई
ऐसी बात नहीं है, ये बातें चलती रहती हैं और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। वो बिल्कुल हमारे सामने है सर सारा मामला, लेकिन इस वक्त के लिए तस्दीक तो करें सर कि आप कह रहे हैं कि 60 लोग हैं जो आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपसे टिकट की डिमांड कर रहे हैं, वो 50 आप तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल साथ चलने को तैयार हैं, बशर्ते कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। लेकिन वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं आपसे सर। लेकिन जब हमारी तरफ आएंगे तो फिर अगली दफा किसके टिकट पे लगेंगे? लेकिन वो फैसला चेयरमैन ने करना है, वो मैंने नहीं करना। लेकिन हर पार्टी के सरबराह फैसले करते हैं, वो तो मैंने ये बात की है कि खान साहब को हम बताएं, वो तो फैसला खान साहब ने तो सर आप नो कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश कर रहे हैं वैसे वजीर आला के लिए? जी नहीं, हम अभी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक। और आगे आगे चल के है कोई इस तरह की कोई प्लानिंग वगैरह जिसके लिए आप अभी से कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान में हालात चेंज होते कोई देर लगती है, इधर तो मिनट लगता है, लेकिन हमारी मौजूदा हालत पोजीशन में हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। हम या हमें हमारा मैंडेट वापस मिले या हम तो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जी ठीक। मलिक साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर साथ ही मौजूद रहेगा अकील साहब। 60 लोग हैं आपके सर, नाराज हुए हैं, पीटीआई के पास जा रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के हाथ का एक मसला है, वो उठ जाए तो पर गए वो 60 लोग सर। पता नहीं ये 60 लोग किधर से ले आए हैं और क्या वो ऑरेंज लाइन का टिकट मांग रहे हैं या मेट्रो का टिकट मांग रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ आई थिंक वी ऑल नो कि जो हालत जंग में ये पार्टी का किरदार रहा है या इस अपनी पार्टी के अंदर जो हालत जंग है या ग्रुपिंग है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो अब ये बता दें कि बचर साहब से टिकट मांग रहे हैं या वो किसी और से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन एनी केस आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये भी शोशा छोड़ा गया और कहा गया कि हम स्पीकर के खिलाफत में एतमाद लेके आएंगे। तो स्पीकर साहब का भी बयान आ गया, स्पीकर साहब ने कहा कि ये भी शौक पूरा करके देख लें, ये जो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन बैठी है, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ अपने आप को एक रेलेवेंट रखने के लिए। सर वैसे कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी कि मरियम साहिबा से कोई 50-60 अरकान हैं आपके जो नाराज हैं, जो मिलना चाहते हैं सीएम साहिबा से लेकिन मिल नहीं रहे हैं। उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मरियम औरंगजेब जो है वो मुलाकात करें, दी न्यूज़ की गालिबन खबर थी, वी न्यूज़ की, और मरियम औरंगजेब साहिबा से मुलाकात करें, लेकिन मरियम साहिबा भी उनसे नहीं मिल रही हैं। नहीं, मुलाकात तो हो रही है, नाराज है वैसे वहां पे लोग। नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, अगर किसी के कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, व्हिच आई एम नॉट अवेयर बिकॉज मैं पंजाब असेंबली का मेंबर नहीं हूं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सीएम साहिबा का भी फोकस सिर्फ काम पे है। और आप देखती हैं कि आए रोज वो नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, हेल्थ की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, दीगर जो फील्ड्स हैं उसमें आप देखें कि इनोवेटिव जो पंजाब का लिटरली हुलिया ही उन्होंने इन अ गुड वे तब्दील कर दिया है। कि सफाई के हवाले से आप देखें, दीगर चीजों के हवाले से देखें, शी इज अ वर्कaholic। अब वो काम कर रही हैं, मतलब 18 घंटे वो काम करती हैं। तो इसमें अगर किसी एक मेंबर से मुलाकात नहीं हो पा रही तो उसका कोई इतनी बड़ा इशू तो नहीं है जितना बड़ा इशू उसको बनाया जा रहा है या उसको खबरों की हम दोबारा रब्ता कर सकें, क्योंकि बजट के हवाले से भी उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात करनी है। बजट आ रहा है और जो आना था पहले 2 तारीख को वो अब 10 तारीख को आ रहा है, और जो कुछ इत्तलात आ रही हैं या जो IMF का एलामिया हमने देखा उसमें डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, तो यही वजह है कि इसकी 2 तारीख से फिर वो 10 तारीख को लेके गए हैं। नहीं, 2 तारीख का मैं आपको ये बता देता हूँ कि वाकई वो कह रहे हैं ना सर कि अहदाफ के ऊपर बातचीत जारी रहेगी, तो आप लोग क्या कन्विंस नहीं कर पाए? नहीं, वो तो ऑब्वियसली ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। किरण साहिबा, यहाँ पे ये बात आपको बताऊं क्योंकि हज के दिन है, ज़िलहज के दिन है, अब यहाँ पे मेंबर्स को 2 तारीख को लाना और फिर कई मेंबरान ने हज पे भी जाना है और फिर उस तमाम तरह एक्सरसाइज को आप इंश्योर नहीं कर सकते कि हज के छुट्टियों के बाद जो है मेंबरान की प्रेजेंस को इंश्योर करना। अब मेनली 10 के बाद इसलिए रखा है कि क्योंकि ईद और हज है, ज़िलहज का महीना जो है 9वीं 10वीं ज़िलहज, ईद उल अज़हा गुजरे और उसके बाद फिर फाइनली 10 तारीख को ही इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि बीच में ये इंट्रोड्यूस करवा देना और फिर उसके बाद फिर बिल्कुल ही आपने ईद के चौथे दिन रख लिया है। नहीं, अब वो तो छुट्टियां तो पहला ऑफिशियल डे तो 10 तारीख ही होगा, जाहिर बात है। अगर 6 को भी होती है, 7 को भी होती है, तो फिर भी जो है 10 तारीख बैक टू बिजनेस होता है। यही एक रीजन है, यही एक रीजन है, और वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो IMF के साथ जो बातचीत हो रही है। जाहिर बात है, आप एक IMF प्रोग्राम में होते हैं, एंड आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज दिस कि IMF प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि मतलब उनकी शराइत होती हैं, उनकी शराइत माननी पड़ती हैं। आपको कोई IMF ऐसे पैसे नहीं देता। जाहिर बात है कि जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी हम आसानियों की तरफ आ रहे हैं। हमने IMF के साथ जो आई थिंक एक प्रोसेस इस चीज के हवाले से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि उसको इंश्योर किस तरह किया जाए और चीज़ों की जो कमी आई है, इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम्स लो है, उसको किस तरह मेंटेन रखा जाए। और ये तमाम तरह फिस्कल, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन फिस्कल हवाले से ये तमाम तरह मामला कि दूसरी तरफ FBR का जो टारगेट है वो बढ़ा हो रही है और एक तरफ आप लोग जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, तो ये होगा कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि तमाम लोग इसी पर ही नजर रखे हुए हैं कि कैसे रिलीफ देंगे। हुकूमत कह तो रही थी पिछले 6 उनमें भी रिलीफ मिलनी है। कंस्ट्रक्शन एक सेक्टर है, उसकी भी बात आपने सुनी होगी, उसमें भी कुछ रिलीफ हैं वो आने हैं। इसी तरह आपके दीगर जो सेक्टर्स हैं उनमें भी देखा जाएगा कि किस तरह रिलीफ को इंश्योर किया, क्योंकि मेन जो हमारी प्रायोरिटी है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब हैं, उनको रिलीफ एट मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ हम इस बजट में किस तरह दे सकते हैं।